सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सभी लोगों से एक निवेदन हमेशा बना है हमारा कि अभी हमारा ये चैनल बहुत छोटा है, इससे अर्निंग कुछ भी नहीं हो रही है, लेकिन आप लोगों का प्यार हमें जो है वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। तो सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन लाइक और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। तो लाइक और कमेंट करने से थोड़ा सा हमारे चैनल को बूस्ट मिल जाएगी और आपका एक मुझे आइडिया मिल जाएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। ये भी लिखते जाइए। आपको हमारे वीडियो के पढ़ाने के तरीके से समझ में आ रही हैं बातें कि नहीं समझ में आ रही हैं, इस बात को भी आप जिक्र किया कीजिए। सारी चीज़ें आप लिखा कीजिए, तभी मुझे कुछ और आइडिया मिलता है। वैसे मैं अपने हिसाब से आप लोगों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग अगर कोई दिक्कत है तो वो भी आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मित्रों को भेजें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से शिद्दत से आप सभी के लिए जो है वीडियोज़ बनाते हैं और इससे हमारा भी कोई लाभ हो नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों का लाभ हो इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग हमारा भी सहयोग कीजिए और हम आपके सहयोग के लिए दिन रात उपस्थित हैं। तो देर ना करते हुए प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। कश्यप के अनुसार अन्नप्राशन के समय बालक को आहार किस मात्रा में तथा कितनी बार दिया जाना चाहिए? तो महर्षि कश्यप जी कहते हैं कि कितनी बार देना चाहिए। तो 56 नंबर प्रश्न का आप सभी लोगों का बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प बोले तो अंगुली प्रमाण में 3 या 5 बार, कितनी बार? 3 या 5 बार जो है देने का विधान बताया गया है महर्षि कश्यप के द्वारा। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण क्वेश्कोर का नहीं है? जो ये बीमारी हो जाती है इसका लक्षण नहीं है। 57 नंबर प्रश्न का आप सभी का डी विकल्प सही होगा, इसे नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि शिशु में प्राण प्रत्यागमनार्थ कितने इंद्रियों को उत्तेजित करने का विधान मिलता है? 58 का सी विकल्प सही होगा। 3 इंद्रियों को उत्तेजित करने का विधान आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। बालक के लिए घातक व्याधि है। 59 नंबर प्रश्न में दिया कि बालक के लिए घातक व्याधि है, तो 59 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, तो इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक ही स्थानगत व्याधियों का समूह है। एक ही स्थानगत व्याधियों का समूह है। 60 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, करेक्ट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। बालक में किस व्याधि में ज्वर, छदी, अतिसार एक साथ पाए जाते हैं? 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, इसे करेक्ट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। एक शिशु 26 जनवरी को सामान्य प्रसव से जन्म लेता है। एक शिशु 26 जनवरी को सामान्य प्रसव से जन्म लेता है। एक नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को यह शिशु सौंपा जाता है, तो चिकित्सा प्रदाता किस प्रक्रिया पर ध्यान देगा? चिकित्सक जो है प्रथमता किस प्रक्रिया पर ध्यान देगा? तो इसमें जो होगा इसका आपका डी विकल्प सही होगा, प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन के ऊपर जो है विशेष तौर पे चिकित्सक जो है ध्यान केंद्रित करेगा। डी विकल्प करेक्ट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 63 देंगे। इसमें दिया है क्रोनियोटाइप्स किस व्याधि में पाया जाता है? 63 नंबर प्रश्न में कौन सा करेक्ट होगा विकल्प, आप सभी लोग बताने की कोशिश करिए। तो 63 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। रिकेट्स, रिकेट्स नामक जो बीमारी हो जाती है इसे बोला जाता है। 64 नंबर प्रश्न में दिया है कि चिकन पॉक्स का संचय काल है। चिकन पॉक्स का संचय काल है 11 से 21 दिन। कितना है भैया? 11 से 21। इसमें देखेंगे कि अहिपूतना किसमें पाई जाती है? 65 बोले तो ये विकल्प होगा बाल
बालकों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। इसमें दिया है कि प्रजापात्य विधि द्वारा जात कर्म का विधान आचार्य ने बताया है। इस कौन से आचार्य ने बताया है? 66 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प सही होगा सी विकल्प, बांग भट्ट नामक ऋषि ने बताया है। नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे। इसमें दिया है कि प्राण प्रत्यागमन विधि में मंत्रोच्चारण विधान किस आचार्य ने बताया? 67 का आपका करेक्ट होगा सी विकल्प, महर्षि वांग भट्ट। बहुत ही विद्वान महर्षि थे। इन्होंने जो बातें बताई गई हैं आज उस पर जो है लोग रिसर्च करते हैं। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। नाभि कर्तन के बाद नाभि का सिंचन करते हैं, किससे करते हैं भैया? 68 जब नाभि बच्चे की नाभि नाल काट दी जाती है तो उससे जो सिंचन करते हैं किससे करते हैं? 68 का सी विकल्प सही होगा, कुष्ठ तेल से जो है इसका सिंचन करना चाहिए। 68 का सी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 69 में दिया है कि सुश्रुत ने कोल समान मात्रा किस शिशु के लिए बताया है? तो किसके लिए बताया है? 69 का सी विकल्प करेक्ट होगा, अनानाद बोला जाता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न दिया है कि बाल शोष का वर्णन है। तो क्या वर्णन किया है, किस आचार्य ने किया है? इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, अष्टांग संग्रह व हृदय, अष्टांग हृदयम। दो ग्रंथ है, अष्टांग संग्रहम और अष्टांग हृदयम। ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है बता देंगे सभी लोग ये बता देंगे। तो ये ग्रंथ जो लिखा गया है ये महर्षि वांग भट्ट के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, अष्टांग संग्रहम और अष्टांग हृदयम। बाल शोष का वर्णन उसी में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे। तो इसमें दिया है पारिगर्भिक रोग का चिकित्सा सिद्धांत है। 71 नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, दीपन। क्या बोलते हैं? दीपन बोला जाता है, करेक्ट होगा, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे। इसमें दिया कि फक रोग का कारण होता है। 72 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका ये विकल्प सही होगा, श्लेष्मिक दुग्ध बोला जाता है। प्रश्न नंबर 73, रसंजना किस व्याधि की चिकित्सा में मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं? 73 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही? नंबर प्रश्न का आप सभी लोगों का जो विकल्प करेक्ट सही होगा ये बी विकल्प सही होगा, इसे गुदपाक बोला जाता है, करेक्ट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 74, आचार्य चरक के अनुसार नाभि नाल कर्तन करते हैं। 74 बोले तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प, 8 अंगुल दूरी पर। कितनी अंगुल दूरी पर? 8 अंगुल दूरी पर करते हैं, नोट कर लेंगे। महर्षि चरक के अनुसार नाभि नाल कर्तन करते हैं 8 अंगुल दूरी पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर पूछा गया है, आप लोग इसे नोट करिए, इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, और जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं बना लीजिए, उसमें आपका ही कल्याण होगा। प्रश्न नंबर 75, भारतीय बच्चों में सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा एनीमिया है? भारतीय बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनीमिया बोले तो खून की कमी। अब ये कौन सा है? 75 का बोलेंगे तो ये होगा आयरन डिफिशिएंसी। आयरन यानी लौह तत्व की कमी वाली एनीमिया जो है भारतीय बच्चों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट नोट करेंगे भारतीय, क्योंकि आप सभी लोग भारतीय हैं और पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 76 दिया है कि गुदाभंस व गुदापाक की चिकित्सा में प्रयुक्त तेल है। कौन सा तेल गुदाभंस और गुदापाक की चिकित्सा में करेंगे? महर्षि सुश्रुत चरक सभी महर्षियों ने कौन से तेल का वर्णन किया है? तो इसका सी विकल्प सही होगा, मूषक तेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? मूषक तेल।
नोट करेंगे, ये आपको नया तेल पढ़ने को मिला है। प्रश्न नंबर 77, अहिपूतना शिशु के किस भाग का रोग है? 77 का जो होगा ये आपका सी विकल्प सही होगा। गुदा प्रदेश का जो है ये रोग होता है। क्या होता है? गुदा प्रदेश का रोग होता है, बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, नारी दुग्ध में गाय दूध की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? 78 का बी विकल्प सही होगा, विटामिन B12। विटामिन B12 की क्या होती है? कमी होती है। इसे नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया, हल्का नहीं क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी प्रश्न एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि जिससे पूछा ही जाता है। तो जन्म के समय बच्चे की औसत नाड़ी गति होती है 79 का ये होगा 30 प्रति मिनट। 130 प्रति मिनट जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाड़ी की गति बहुत तेज होती है। वैसे सामान्य की कितनी होती है? सभी लोग कमेंट कर देंगे, जो लोग नहीं जानते नोट कर लेंगे। 72 प्रति मिनट होती है वयस्कों की, लेकिन बच्चा जब जन्म लेगा तो कितना हो जाएगा? 130 प्रति मिनट। 130 प्रति मिनट बच्चे की नाड़ी गति होगी, नोट करेंगे। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्षीर जीवनीय किसने कहा है? तो इसे कहा है प्रश्न नंबर 80 का आपका विकल्प ये सही होगा, महर्षि चरक जी ने। कौन है? महर्षि चरक जी ने बताया है। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, इसमें दिया है कि बाला स्वरापन्नम पदाभ्यम यो ना गच्छति। प्रश्न नंबर 81 का सी विकल्प सही होगा, ये होगा फक रोग के लिए किसने कहा है? फक जो है के लिए कहा गया है, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, इसमें दिया है कि शिशुओं में प्रथम वर्ष में औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है। 82 का सी विकल्प सही होगा, 100 से 120 कैलोरी आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे, 83 नंबर प्रश्न में कौन सी बातें बताई गई हैं? तो इसमें दिया है ये सिक टेस्ट किसमें कराते हैं? तो जो ये टेस्ट होता है ये आप लोगों का डिप्थीरियम कराते हैं। किसमें कराते हैं भैया? डिप्थीरिया में कराते हैं। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे, शिशु के भार का प्रथम सप्ताह में कमी का कारण है। शिशु के भार जो जन्म के समय शिशु के प्रथम सप्ताह में अगर भार में कमी आ रही है तो क्या कारण होगा? 84 नंबर प्रश्न का आपका भी विकल्प सही होगा, बाहरी वातावरण की जो है उसमें दिक्कत होगी तो बच्चे के भार में कमी आ जाएगी। प्रश्न नंबर 85, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। 85 बोले तो आपका भी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे, 86 में दिया कि बच्चे के लगातार रोने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? 86 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, सिरशूल। सिर में उसके दर्द रहेगा तो बच्चा लगातार रोता रहेगा, इसे नोट कर लेंगे। डिप्थीरिया का उद्भव काल है 87 का ये विकल्प सही होगा, 1 से 5 दिन, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, बच्चों में अधिकतर व्याधि का कारण है। 88 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, कुपोषण। क्या हो जाता है? कुपोषण अगर होगा बच्चों में तो अधिकतर बीमारियां बच्चों को घेर लेंगी। 89 देखेंगे, बच्चे की लंबाई कितनी आयु में जन्म की लंबाई से दोगुनी हो जाती है? 89 बोले तो सी विकल्प सही होगा, 4 वर्ष में। बच्चा जितने 4 वर्ष में जितना जन्म के समय होता है उसका दुगना लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, 90 नंबर प्रश्न में दिया है कि शिशु के जन्म के समय सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? अब श्वसन दर की बात की जाएगी तो इसका डी विकल्प होगा, 28 प्रति मिनट। 28 प्रति मिनट जो है श्वसन दर होगी। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, शिशु के जन्म के समय श्वेत कोशिकाओं
WBC की संख्या होती है। बी विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे, इसमें दिया है कुकुड़क है, तो क्या है भैया, इसे बता देंगे आप लोग। 92 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। अक्षय रोग बोला जाता है। कौन सा रोग? अक्षय रोग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 93 बहुत महत्वपूर्ण है भैया। नंबर 93 देखेंगे, इसमें दिया है कि नाभि नाल की लंबाई कितनी होती है। 93 का आपका बी विकल्प सही होगा, 20 इंच होगा। इंपॉर्टेंट में नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 94 देखेंगे, 94 नंबर प्रश्न में क्या बातें कही गई हैं। इसमें दिया है कि बालकों में दंतो भवन काल है, तो ये कौन सा काल होता है, बता देंगे। 94 बोले तो आपका सी विकल्प सही होगा। 6 से 7 महीने में इसका समय बताया गया है। प्रश्न नंबर 95, आहार में वसा की कमी होने पर किस विटामिन की कमी हो जाती है। आहार में अगर बच्चों के वसा की कमी ले ली जा रही है तो किस विटामिन की कमी हो जाएगी। 95 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, विटामिन डी। 95 का बी विकल्प विटामिन डी की कमी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे, इसमें दिया है मोन्टोस धनात्मक होता है, किसमें धनात्मक होगा। 96 का बी विकल्प सही होगा। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी में, टीबी बीमारी में जो है मोन्टोस जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव रिजल्ट में आएगा। प्रश्न नंबर 97, शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ दुग्ध है, बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ दुग्ध कौन सा है। 97 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। ये विकल्प सही होगा। कौन सा? ये विकल्प सही होगा, माता का। 98 देखेंगे, देवकृत छदि का वर्णन है। 98 बोले तो ये विकल्प सही होगा, कर्ण वेदन में। 99 देखेंगे, पीयूष है, पीयूष। 99 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, प्रसवोत्तर प्रथम स्तन्य जो है पीयूष बोला जाता है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, इसमें दिया है कि परिवर्तिका में किस आयु की दृष्टि मिलती है। प्रश्न नंबर 100, इसका जो है सी विकल्प सही होगा, व्यान वायु की दृष्टि मिलती है।